हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को आज 11 पॉइंट ऐसे बताने वाली हूँ, जिससे हो सकता है कि आप अगर इसी तरह का प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी अच्छा तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कोई भी इंसान अपने तरक्की के लिए अपने मेहनत से बहुत आगे पहुंचता है। जीवन के काफ़ी सारे लड़ाई जो है ना वो जीत जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो हारता है। कौन सी जगह पे जाके हारता है कि अपने बच्चों के आगे, अपने संतान के आगे हार जाता है। बड़े से बड़े योद्धा भी देखा जाए तो अपने संतान के आगे हार गए हैं। क्यों? क्योंकि जब अपने संतान का अच्छी परवरिश हम नहीं देख पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, जब उनकी चरित्र ठीक नहीं होता है, जब उनका फ्यूचर ठीक नहीं होता है, जब उनका व्यवहार ठीक नहीं होती है, जब उनका बातचीत करना और उनका स्वभाव ठीक नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा माँ बाप है जो दुनिया का सारे सुख एक तरफ और वो दुख एक तरफ, मतलब उस दुख से उभार के बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं दिखते हैं। छोटे मोटे सभी लोग इस चीज़ को फेस करते ही है, लेकिन कहीं कहीं पे ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आज के वीडियो में चलो हम बात करेंगे। रेगुलर का काम करते हुए ही मैं आज आप इन सभी बातों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एग्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहला नियम है, अभी से शुरू करती हूँ, 11 नियम बताऊंगी। छोटे छोटे नियम है, जीवन का नियम है, कुछ ऐसा बड़ा कुछ काम नहीं है कि हमें ये करना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, डेली नियम व्रत तप करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो रेगुलर का जो नियम है वो मैं देखती हूँ। देखो, एक बात होती है, जीवन को नियम से जियो। यानी कि अराजकता जिनके घर में होता है, रात रात भर पार्टी चल रही है, किटी पार्टी चल रही है, कोई खाने पीने का टाइम नहीं है, सुबह उठने का टाइम नहीं है। खास करके जो माँ होती है, घर की जो गृहिणी होती है, उनको उनका नियम, जितने नियम से वो अपने जीवन को चलाते हैं, घर के सभी बंदे के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। यानी कि सभी बंदे धीरे धीरे उस नियम में ढल जाते हैं, उस घर का एक नियम हो जाता है। और जिस घर में लोग नियम से चलते हैं ना, उस घर में हर चीज़ अच्छा बनने शुरू हो जाता है, अच्छा होना शुरू हो जाता है। दूसरा है, तो देखो, गलत बात कभी नहीं करना चाहिए। घर में कलह, क्लेश, निंदा, मारा मारी करना, थप्पड़ मारना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लोगों का तो ये खराब है, हमारा तो ये अच्छा है, कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। यानी कि लोग अच्छे हैं, अच्छी बात है, लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छी बात है, ये उनकी बात है। आप अपने घर में उनकी बात को अपने घर तक मत लाइए। मतलब हमेशा दूसरों के बारे में, जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में क्या रहता है ना, चुगली निंदा वगैरह रहता है। अरे उसने तो ये कर दिया, इसने तो ये कर दिया। ज़रूरत नहीं है, आप उस बात को बोल के भी कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप उस बात को मत बोलो। यानी कि घर में जितनी नेगेटिव वर्ड्स का कम यूज़ होगा, उतना उस घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो 3 नंबर नियम में आती हूँ, तो जो अमावस्या होता है, जो पितृपक्ष का जो टाइम होता है, इन टाइमों को थोड़ा सा ध्यान दो। ये पितरों के लिए टाइम होता है, उनको भोग लगाना, धूप दीप देना, उनके नाम पे दान करना, तिल से तर्पण करना, छोटे छोटे चीज़ें हैं। अगर देखो, जरूरी नहीं है दान करना मतलब थाली भर के आपको सामान दान करना है। आप 11 रुपया भी दान कर सकते हैं, आप किसी भूखे को 2 रोटी भी दे सकते हैं। तो दान कितना करेंगे, जितना आपकी सामर्थ्य है, जितना आपकी इच्छा है, स्व इच्छा से आप कहीं पे कैसे भी पितरों के नाम पे थोड़ी बहुत दान करना शुरू कर दीजिए। अमावस्या महीने में एक बार ही आएगी। ठीक है, तो महीने में एक बार दान करना इतनी बड़ी बात नहीं है, आप सीधा निकाल सकते हैं। थोड़ी सी दान दक्षिणा करने से हमारे बहुत सारे पापों का नाश होता है, तो ये नियम आप ले सकते हैं। पितृपक्ष में जो नियम होता है, हर साल बताती हूँ, जब भी टाइम आता है बताती हूँ। पितृपक्ष में उन पितरों के नाम पे दिया रखना, जो दक्षिण की तरफ पे दिया रखा जाता है, तर्पण करना, बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं जो गृहिणियों को करना चाहिए। दहलीज पूजन करना, ये सारी चीज़ें करना शुरू करें, क्योंकि पितृदोष से संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। पितृदोष में पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं, तो पितरों को तृप्त रखें। चौथा नियम में देखो, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं हमारा कुलदेवी कुलदेवता कौन है। हम लोग, बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि उनके कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। तो देखिए, अगर आपको सच में नहीं पता कि कुलदेवी कौन है, तो माँ दुर्गा का ही कोई ना कोई स्वरूप आपके कुलदेवी होते हैं। भगवान शिव का कोई ना कोई स्वरूप आपका कुलदेवता होता है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि आपका कुल में देवता है या देवी है, तो फिर आप भगवान शिव जी के नाम पे या माता पार्वती के नाम पे कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि कुल देवी है कि कुल देवता है, तो आप
माता पार्वती भगवान शिव जी के संयुक्त रूप पर जो रूप है उनके पूजा कर सकते हैं अमावस्या के दिन पितृपक्ष के टाइम पे, ठीक है। तो उनको याद करके एक फूल चढ़ा दिया, जब भी हवन करे कुल देवी के नाम पे भी एक हवन की आहुति कर दिया। यानी कि हर पूजा पाठ में जब भी आप कुछ करेंगे तो अपनी कुल देवी को, कुल देवता को नहीं भूलना है, अपने पितरों को नहीं भूलनी है। ये दोनों हम लोग बहुत बड़ा भूल कर देते हैं, इन दोनों को हम भूल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखिए 5 नंबर पॉइंट में, पूजा का संकल्प लेके हम पूजा शुरू करते हैं लेकिन उद्यापन कभी कभी छोड़ देते हैं। तो पूजा का संकल्प लेके जब हम पूजा करते हैं कि आप इतना दिन का पूजा करेंगे, ऐसे पूजा करेंगे, तो उसका उद्यापन भी हमें जरूर करनी चाहिए। बिना उद्यापन का कोई भी पूजा, कोई भी संकल्प का पूर्ण फल नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आप व्रत करना चाहते हो, देखो 6 नंबर पॉइंट में आते हैं, महीने में 1 या 2 व्रत करना बहुत अच्छा माना जाता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि आपके शरीर के लिए भी अच्छा होता है। जरूरी नहीं कि आप अगर भक्त नहीं हो तो आप व्रत नहीं करोगे, ऐसा नहीं। अगर आप एक दिन फलाहार रहते हो तो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। हमारे हिंदू शास्त्र में कुछ चीज़ें ऐसे बताया गया है ना, जो हम नियम के हिसाब से जिसे फॉलो करते रहेंगे तो हमारा शरीर ठीक रहता है। अब कोई ज़्यादा मोटा होता है, कोई ज़्यादा पतला होता है, किसी का ज़्यादा बीमारी होती है, किसी को कम बीमारी होती है। बट अगर आपका चेहरा कैसे भी हो, लेकिन अगर आप अंदर से स्वस्थ हो, आपके कोई बीमारी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुशहाल जीवन जी सकते हो। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, स्वास्थ्य ही संपद होता है। यानी कि जिसके पास, अगर हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं ना, जिसके पास हेल्थ है उसी के पास वेल्थ है। बाकी हेल्थ के बिना वेल्थ कुछ काम का नहीं है। तो अगर आप कोई व्रत करते हो तो सबसे श्रेष्ठ व्रत जो है ना, एकादशी के व्रत माना जाता है। बहुत ही पुण्य फल मिलता है, पितरों को उसका फल मिलता है, खुद को उसके फल मिलता है, बच्चों को उसका फल मिलता है। आप पूछोगे दीदी आप एकादशी के व्रत करते हो क्या? तो मैं एकादशी की व्रत का कोई संकल्प अभी तक नहीं उठाया है, ठीक है। लेकिन एकादशी के व्रत के दिन संपूर्ण नियम मान के भगवान श्री विष्णु नारायण का, लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ। अगर आप लोग व्रत का नियम संकल्प लेके व्रत नहीं भी उठा सकते हो तो कोई बात नहीं, आपको लगता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आप सारे नियम बिना संकल्प का भी व्रत के दिन पूजा पाठ कर सकते हो, इससे भी बहुत सारा हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। हमारा पुण्य से ही हमारे संतान की जो है ना तरक्की होती है। तो इसके लिए हमें दान करना चाहिए। दान ऐसी चीज़ है जिससे हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो जो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, मकर संक्रांति आते हैं, पूर्णिमा आते हैं, अमावस्या आते हैं, नवरात्रि आती है, तो इस समय पर आप थोड़ा थोड़ा ही सही दान करते रहिए। और एक सबसे बड़ा गुण इंसान का वो है क्षमा करना, किसी को भी माफ़ करना। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो फिर हम उसके लिए हमारे अंदर कोई भी द्वेष नहीं बचता है, हिंसा नहीं बचता है, कोई भी निंदा, कुछ भी चीज़ उनके खिलाफ जो नेगेटिव जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई आपके साथ बहुत बुरा कर लिया है, आप उनको क्षमा करने का मतलब क्या है? क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा मौका दो, वो आके दोबारा आपका अपमान करके जाए। क्षमा करने का मतलब ये है कि आप उनसे दूर रहोगे, उनसे आपका कोई मतलब नहीं है। वो आपका अपमान करते हैं तो आप उनसे दूर रहोगे, है कि नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर हम मन में पालते रहे कि नहीं, उसने मुझे ये किया, मैंने उसको ये किया, ये अगर सोचते रहेंगे ना, तो सामने वाले को तो पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। आपकी सोच खाली आपकी सोच को ख़राब कर रहे हैं, यानी कि आपको ख़राब कर रहे हैं, आपका नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। अगर हमने दिल से निकाल दिया भैया उसने तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है, अब उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ, तो धीरे 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 ना क्लियर हो जाता है, एकदम ब्रेन मन सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, 8 नंबर में आती हूँ। तो देखिए, गलत तरीके से धन उपार्जन ना करें। ऐसे बहुत सारे पोजीशन होते हैं, मुझे भी पता है कि उसमें आपका गलत तरीके से पैसे आता ही है। अगर आप मना नहीं कर सकते हैं, सिचुएशन कुछ ऐसे होते हैं, वो सारे अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह से पैसे आते भी है तो आप उन पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा दान के काम में लगा दीजिएगा, ठीक है। उस पैसे से बच्चों के लिए कुछ भी मत खरीदे, कुछ भी मत करें, इससे दोष लगता है। पितृपक्ष में तर्पण करें, दान करें। बार बार बोल रही हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम घर में शंख ध्वनि और घंटा के ध्वनि बजवाए। ये जो शंख ध्वनि घंटा ध्वनि होता है, ये भी बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जा को धीरे धीरे ख़त्म करती है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा जो नियम है घर की हर गृहिणी को जो फॉलो करना होता है, वो है तुलसी पूजा। आप अगर घर के आसपास कहीं पीपल के वृक्ष है तो आप पीपल के पूजा करें। पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसमें सभी लोग विराजमान होते हैं अपने अपने समय पर।
तो आप चाहे तो पीपल का वृक्ष का पूजा दीप कर सकते हैं। उसके कुछ नियम है, वो देख के कीजिएगा। जैसे संडे के दिन नहीं किया जाता है, शाम होने के बाद नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नियम है, उस नियम को आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही पूजा शुरू कीजिएगा। और नहीं तो आप तुलसी पूजा, सबसे ईजी और ज़रूरी पूजा होते हैं सुबह शाम का। तुलसी मैया को जल देना, धूप दीप दिखाना, भोग चढ़ाना, तुलसी आरती कर लेना। ये एक जीती जागती देवी है जो हमेशा आपके घर में लहराती है, और जिस घर में तुलसी लहराती है उस घर में खुशियाँ लहराते हैं। तो तुलसी पूजा आप जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने 11 ऐसी चीज़ों के बारे में बात किया है जो कि आप लोगों को आगे चलकर सुख शांति समृद्धि देने वाली है। अगर आप लोगों को पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं कि इसी तरह का और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और हाँ, आप लोग किस तरह का वीडियो चाहते हैं, कौन सा वीडियो चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप सभी का इच्छा पूरा कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी की संतान बहुत ही अच्छे मार्ग पे रहे, बहुत अच्छे रहे, और सब कुछ पहले जैसा सही हो जाए, ठीक हो जाए, कोई भी चीज़ हमारा कोई दुख का कारण ना बने। तो आज के लिए इतना ही, ख़त्म करती हूँ वीडियो यहीं पे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।